वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। और जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है वो अपने टीवी के सामने बिल्कुल फोकस्ड होकर बैठ जाएं, क्योंकि आपका फेवरेट सेगमेंट बनने जा रहा है। बिकॉज वी हैव लाइक ब्यूटिशियन मेकअप आर्टिस्ट आरफा सलीम, जो कि मोमल सैलून से उनका ताल्लुक है, उनका मोमल सैलून को ऑन कर रही हैं। वो हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे आपकी ब्यूटी से मुतालिक हम बात करने जा रहे हैं। नए नए स्टाइल्स कौन से इन हैं, वो चाहे आपका हेयर स्टाइल हो और मेकअप में क्या क्या ट्रेंडिंग है, इन तमाम चीज़ों पर हम उनसे बात करेंगे। आरफा, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? अच्छा आरफा, मुझे ये बताएं कि अभी सैलून्स में हम जब जाते हैं तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हमें ऑफर किए जाते हैं। मोस्टली अब देखते हैं कि लड़कियां आती हैं, उनको खुद इतना नो हाउ अक्सर नहीं होता। बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा नॉलेज आपको इन चीज़ों का होना चाहिए। लेकिन आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, आप जैसे अभी फ्रिजी हेयर है आपके, या आपके बाल थोड़ा सा वेव है, तो सबको ही क्या एक जैसा ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है या मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स है उसके लिए? नहीं जी, बिल्कुल। जिस तरह से बालों का टेक्सचर डिफरेंट होता है, इसी तरह से ट्रीटमेंट और जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रीटमेंट तो नाम ही सॉल्यूशंस का है ना बेसिकली। हाँ। तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको गाइड किया जाता है। सेकेंडली ये है कि हमें उन क्लाइंट के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है जो अवेयरनेस हो, जिनको पता हो। और आजकल आपको पता है मीडिया का दौर है, और जो है इंटरनेट पे हर चीज़, यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप यूट्यूब के थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट्स अपने स्टार्ट कर दें, लेकिन एटलीस्ट आपको एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट की जो है वो राय बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रीटमेंट के सिलसिले में। ट्रीटमेंट एक कंटिन्यूसली चलने वाले प्रोसेस को कहते हैं, तो लाजमी सी बात है वो एक एक्सपर्ट के साथ ही आप ज्वाइन होकर बेहतर तरीके से कर। अच्छा, हमने यही देखा, बिल्कुल आपने सही तरफ इशारा किया है कि लड़कियां यूजुअली क्या करती हैं, घर में देखती हैं ट्यूटोरियल और वहां से ही अपने बालों का जो डाई है वो उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो डाई करना शुरू किया, लेकिन एक्चुअल वो कलर नहीं आता जो हम डिमांड कर रहे होते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं कि आना चाहिए। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो यह है कि आपके बालों की कंडीशन क्या है या आपके बालों का लेवल क्या है। वो ये कि एक्सपर्ट से जब तक आप राय नहीं लेंगे तो किसी भी काम को करना जो है वो तरीकेकार जो है वो दुरुस्त नहीं है। जैसे अगर आपको कोई बीमारी है तो जब तक आप अपने डॉक्टर के पास नहीं जाते तब तक आप मेडिसिन घर में खाएं और उससे कभी सही हो गए और कभी नहीं हो गए, वो वाली बात है। तो कलर के हवाले से भी है कि आपके बालों का लेवल क्या है, आया कि आप जो प्रोडक्ट यूज करें वो आपके बालों के लिए बेहतर भी है या नहीं। तो ये तमाम चीजें जो है वो डिस्कस करके और चला जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। और ट्रेंड के साथ हमेशा नहीं भागना चाहिए। हाँ। कभी ये नहीं है कि जी ये ट्रेंड चल रहा है तो नहीं, आपके ऊपर क्या लगेगा अच्छा, आपकी पर्सनालिटी पे क्या अच्छा लगेगा, आप जिस चीज को फॉलो करना चाह रहे हैं तो क्या आपका स्किन, आपका हेयर इस चीज को जो है वो कैरी करने में आपकी हेल्प। अच्छा, आपके पास जब कस्टमर्स आते हैं, मोस्टली हम देखते हैं ना कि लड़कियां बड़े इन्फ्लुएंस होती हैं, आजकल ट्रेंडिंग में थे थोड़ा ब्लॉन्ड हेयर और ये, तो लड़कियां आती हैं और आकर ये कहती हैं कि आप फेस कट देके उनको खुद वैसे रिकमेंड करती हैं कि भाई ये ब्लॉन्ड हेयर हर एक पे सूट नहीं करता, हर स्किन के साथ नहीं जाता और हर लाइक बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप करती हैं इस तरह से? बिल्कुल करना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ बहुत अवेयरनेस आ गई है। अब तो ज्यादातर सलून में वर्किंग इसी तरह हो रही है पाकिस्तान में, और इस बात की बहुत खुशी है, वरना तो पहले ढूंढे से नहीं मिलता था। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत हम बैकवर्ड काम कर रहे थे, मतलब बस काम कर दिया वाली बात थी। लेकिन अब बहुत सोच समझ के माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी ब्यूटिशियंस मौजूद हैं जो कि बहुत समझ कर काम को कर रही हैं और अपने क्लाइंट को भी सही गाइड कर रही हैं। सही। और अभी अगर बालों के रंग के बारे में बात की जाए, कौन सा शेड जो है, मतलब लोग उसमें जा रहे हैं, डार्क शेड में जा रहे हैं, ब्लॉन्ड, कौन सा इन है सबसे ज्यादा? अच्छा देखिए, इनका जो है वो यह है कि ज्यादातर होती है। हाँ देखिए, सॉफ्ट कलर ब्लॉन्ड में हमारे यहाँ ज्यादा चलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं वही बात है कि आपकी स्किन टोन क्या है। सिर्फ अगर आपको कलर चेंज करना है तो जरूरी नहीं है उसके लिए जो है वो आपका अगर ब्लॉन्ड कलर चल रहे हैं तो आपने नहीं, ब्लॉन्ड्स के अंदर भी शेड्स होते हैं। वो शेड इसीलिए होते हैं कि आपके ऊपर क्या सूट करेगा, आपका स्किन टोन क्या है, आपका जो पर्सनैलिटी है आपकी क्या है, आपका फेस कट क्या है, उसके हिसाब से आपका कट क्या है। तो वो तमाम चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि गर्मियों का मौसम है, उसमें मेकअप के हवाले से अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुल्क के काफी हिस्से ऐसे हैं जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पाई जाती है। आप बाहर जाते हैं, आप स्वेट करना शुरू कर देते हैं, तो डे लाइट में आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, नंबर 1, और अपनी बेस को कैसे हम रखें इंटैक्ट कि वो आपकी बेस खराब ना हो, चाहे गर्मी है जैसा भी मौसम हो? अच्छा देखिए, डे लाइट में मेकअप के हवाले से अगर आप मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा मेकअप को
साइड में रख दिया जाए, पहले तो स्किन के ऊपर काम किया जाए। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हमारे साथ ज्यादातर इश्यूज में एशियन या पाकिस्तान की या हमारे कराची के अंदर भी आपको पता है वेदर काफी, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग स्किन पे वर्क नहीं कर रहे होते, ऊपर से मेकअप लगा रहे होते हैं। डे लाइट का मेकअप तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का सा एक आपने जो है वो उसको बीबी क्रीम टाइप के होते हैं वो यूज कर लिए। आपकी स्किन अगर क्लीन है, आपकी स्किन फ्रेश है, तो आप हल्का सा भी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ग्लो करेगी। तो मेन काम आपको पहले स्किन पे करना है, सेकंड स्टेप आपका जो है वो मेकअप है। ओके तो अपनी स्किन को प्रिपेयर करें मेकअप के लिए, और कुछ अरसे बाद होता यह है कि फिर नीड नहीं होती कि बहुत ज़्यादा आपको मेकअप किया जाए, और सॉफ्ट कलर यूज़ करें, लाइट कलर यूज़ करें। बहुत ज्यादा लाइक हम देखते हैं लोग व्हाइट कलर की तरफ जाना चाहते हैं, व्हाइट स्किन टोन हो या है या नॉर्मल टू ड्राई है जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारी इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि जी एक की नॉर्मल है तो दूसरे की नॉर्मल टू ड्राई, जैसे अपनी आपने बात की डिफरेंट स्किन टाइप होती है। अब एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट के पास गर्ल्स खड़ी होती हैं वो भी ब्यूटिशियन नहीं होती हैं जी, और उनके ही जो है वो रेकमेंड करने पे प्रोडक्ट लेके क्लाइंट आ जाता है, और उसके बाद फिर हमसे शिकायत हो रही होती है कि देखिए इस तरह ये हमने यूज किया था, ये हमारे साथ ये प्रॉब्लम होगी। तो हमें बड़ा इस चीज का दुख होता है कि एटलीस्ट उनको वहां पे गाइड करने वाला कोई हो तो शायद। जबकि मैं कहती हूँ कि अब तो अल्लाह का बहुत करम है। मैं आज से अगर 15 साल पहले की बात करूं तो आप यकीन करें इस 15 मुझे 19 ईयर्स हो गए अपनी फील्ड के अंदर, लेकिन 15 साल पहले की और आज के वक्त में बहुत फर्क है, अवेयरनेस बहुत अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ भी अभी भी ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज आते रहते हैं। तो मैं अपने व्यूअर से यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को देखें कि आपके लिए क्या बेस्ट है, और उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट पे जाते हैं, फिर स्किन केयर के हवाले से प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बाद लास्ट का स्टेप मेकअप होता है। राइट अच्छा, हेयर कट पर आ जाते हैं। हेयर कट आजकल शॉर्ट हेयर में बहुत देख रही हूँ कि लोग जो हैं वो शॉर्ट हेयर की तरफ बहुत जा रहे हैं। ये एक तो ये बताएं कि ये भी अगेन वही आ जाता है कि हर चेहरे पे सूट करता है, और अगर लोग आके आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें चाहिए शॉर्ट हेयर, तो फिर उसमें कैसे आप कन्विंस करते हैं? बिल्कुल, देखिए एक तो मैनेजेबल बहुत होते हैं शॉर्ट हेयर, तो लोगों को यह है कि थोड़ा सा आजकल आपको पता है कि टाइम जो है वो निकालना ज़रा मुश्किल होता है, जल्दी आयरन हो जाता है, जल्दी से आप मतलब। अच्छा, इसके साथ साथ शॉर्ट हेयर के साथ जो कट का एक जो होता है ना, उसका तरीकेकार थोड़ा सा एज अ ब्यूटिशियन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें कट का फ्रंट का एरिया जो है वो अकॉर्डिंग टू फेस कट रखना पड़ता है। यानी हम साइज आपका जो भी हो हम शॉर्ट हेयर में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो फ्रंट होगा वो अकॉर्डिंग टू फेस होगा। यानी कि हमारा अगर समझे ब्रॉड फेस है तो हम अपने बालों को बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते फ्रंट से, राइट। और अगर हमारा बहुत ज्यादा पतला शॉर्ट फेस है तो हम उसको यहाँ तक ज्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे ताकि विजिबिलिटी फेस की है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको एक बेस्ट ब्यूटिशियन जो है वो गाइड कर सकती है, और उसके थ्रू जो है वो आप एक अच्छे जो है अपने हेयर कट को ले सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आप ब्राइडल मेकअप की बात कर लेते हैं। पहले से ज़्यादा जो अब ट्रेंड हम देख रहे हैं कुछ बदल रहा है, वो ये है कि लोग अब थोड़ा सा सॉफ्ट मेकअप की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा ये कि जो पहले हम स्टाइलिंग देखते थे वो बालों में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब कंपैरेटिवली कम हो गई हुई है। एक तो उसकी रीज़न क्या है आप क्या समझ रही हैं, और दूसरा ये कि कितना बेहतर होगा कि अगर हम ब्राइडल लुक जो है उसको मजीद सॉफ्टन करें तो वो कितना अच्छा होगा? देखें, इस हवाले से मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड था ब्राइड्स का कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता था हेयर स्टाइल, लेकिन जो अब है वो बहुत सेटल है। मेरा ख्याल है इससे कम हुआ तो फिर वो ब्राइड और जो है वो मेहमानों में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन आरिफा, हमारे यहाँ कपड़े भी देखें कि बहुत वो भी चिलमिलाते हुए कपड़े, बहुत ज्यादा ज्वेलरी, और अब शुक्र है कि मेकअप थोड़ा सा सॉफ्टन हो चुका है। तो आई गेस वो जो हम एक एशियन ब्राइड तैयार करते थे वो पूरी मेकअप से और बालों से और उसके क्या कहते हैं ज्वेलरी और उसके कपड़े, हर चीज ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, बहुत ज्यादा। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि बेस्ट है अभी जो सिचुएशन, जो हमें लगता है कि क्योंकि इसके बाद अगर मतलब इसको और कम किया जाएगा तो फिर वो मजा खत्म हो जाएगा। यानी कि एक एशियन ब्राइड का एक लुक होता है, वो चीज आपकी खो जाएगी फिर, क्योंकि अपने ट्रेडिशनल को भी आपको अपने साथ रखना है ना। एग्जैक्टली, आपको पता होना चाहिए ट्रेडिशनली, मतलब एक अगर ब्राइड बैठी है तो पता चले जी ये एशिया की है या पाकिस्तान की या इंडिया की है, ऐसे डिफरेंसेस होने चाहिए ना, मजा आना चाहिए। अब थोड़ा सा हम स्किन ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। स्किन ट्रीटमेंट में हम ये देखते हैं कि फेशियल्स जो ऑफर किए जाते हैं डिफरेंट सैलून्स की जानिब से,
उसमें बहुत सारे ऐसे फेशियल्स हैं जो स्पा कर रहे हैं हम आपको, या हम आपको थेल्गो कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के फेशियल्स हैं, हाइड्रा फेशियल आजकल बहुत इन है। तो ये सब स्किन टाइप के लिए वर्क करते हैं। अब लाइक मेरी अगर नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई, तो मेरे लिए कौन सा फेशियल जो है वो रिकमेंड करेंगे आप? अच्छा देखिए, जहाँ पे स्किन के प्रॉब्लम्स की बात आती है, फेशियल्स की बात होती है, दो हिस्सों में से डिवाइड किया जा सकता है। एक तो प्रोडक्ट के थ्रू, एक स्किन के नॉलेज के थ्रू के आपके प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसके साथ। अच्छा, थैल्को बेसिकली जो फेशियल्स आपने बताया, ये एक प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। हाइड्रा एक मशीन है, ओके, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या हुआ है कि मशीन और प्रोडक्ट को दोनों को साथ मिला दिया गया है। हाइड्रा फेशियल होता है नॉर्मली। अब ये एक ऑनर जो आपका मतलब पार्लर ऑनर होता है, उसको पता होता है कि आप उसके साथ क्या प्रोडक्ट दे रहे हो, लड़कियों को नहीं पता होता। तो ये है कि अकॉर्डिंग टू स्किन, अगर आप हाइड्रा फेशियल करवा रहे हो और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम करवा रहे हो, तो कोई भी करवा सकता है, क्योंकि बेसिकली एक मशीन है जिसका नाम हाइड्रा फेशियल है। बेसिकली मैं तकरीबन आपको मैं बताऊं 10th ईयर पहले मैंने जो है साउथ कोरिया से इंपोर्ट कराई थी मशीन्स, और इसके अंदर इसका बेसिक जो था वो ये था कि ये आपको पानी के थ्रू जो है वो क्लीन अप करता था स्किन को, और वो पानी निकल कर एक बॉटल में जमा हो जाता था। वो गंदा पानी होता था। आपने कुछ वीडियोस आज से 5 साल मेरा ख्याल है 7-8 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो वो वीडियोज़ उस वक्त नहीं हुई थी। उसके बाद ये मशीन जो है हाइड्रा में ऐड होकर पाकिस्तान में तकरीबन इसको आने में 7 साल का वक्फा लगा है, तकरीबन 5 से 7 साल का। तो मैंने साउथ कोरिया से इंपोर्ट कराई थी उस रीज़न से कि इसको हम वाटर क्लीनिंग सिस्टम के नाम से इंट्रोड्यूस कराया था। फिर जब हमें पता चला कि वो ये तो हाइड्रा के तौर पे यूज़ हो, तो फिर हमने भी वही हाइड्रा के तौर पे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हाइड्रा फेशियल है तो उसकी प्रोडक्ट एक अलग है, मशीन अलग है। मशीन के थ्रू अगर आप काम करवा रहे हो और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अपनी प्रोडक्ट यूज हो रही है आपकी, तो आप वो किसी भी स्किन पे करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, थैल्गो भी बेसिकली प्रोडक्ट है, उसके अंदर भी डिफरेंट आपकी रेंजेस हैं। उस रेंज के हिसाब से आप अपने स्किन पे, मेन चीज होती है कि आपके प्रॉब्लम्स को समझने वाला जो वहां बैठा हो वो समझता हो कि आपको किस चीज की नीड है, तो उस हिसाब से आप, जैसे अब जेंसन है, हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रा हर कोई करवा सकता है। बिल्कुल करवा सकता है। अब जैसे जेंसन फेशियल है, आपको पता है बहुत इजीली मतलब हर जगह पे मौजूद है। उसमें भी काफी सारी रेंज है। ऑयली स्किन की अलग है, ड्राई स्किन की अलग है, अच्छा, व्हाइटनिंग का अलग उनका प्रोडक्ट है, एजिंग का अलग है। तो हर प्रोडक्ट के अंदर की तमाम चीजें मौजूद होती हैं। करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है। सही। और इज इट वर्थ इट के जो हम ये जो डिफरेंट फेशियल्स हैं, ये वर्थ इट होते हैं? आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, इसके इफेक्टिव होते हैं? बिल्कुल सब। अच्छा, हमारे यहाँ ज्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं हमारे यहाँ ज्यादा? कि हम लोग स्किन पे काम नहीं करते ना, थोड़ा सा भी काम होता है तो विजिबल हो रहा होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलें जी जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, और हमारे साथ आरिफा सलीम मौजूद है स्टूडियोज़ में। उनसे हम अपनी स्किन के बारे में, अपने हेयर के बारे में, और आजकल क्या क्या ट्रेंड्स हैं मेकअप को लेकर, इस तमाम सूरत हाल पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।